वेलकम बैक क्रिकेट फैंस। आईपीएल 2026 का एक्साइटमेंट अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। हर दिन एक नया हीरो, एक नई स्टोरी और एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए एक ऐसे मैच की जहां एक नाम ने सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया, समीर रिजवी। भाई सच बोलूं, जो आज हुआ ना, उसने पूरा मैच का डायरेक्शन ही बदल दिया। एक तरफ मुंबई इंडियंस थी, एक एक्सपीरियंस्ड और स्ट्रॉन्ग टीम, और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स, जो इस सीजन में अपनी पहचान बना रही है। लेकिन एंड में जो रिजल्ट आया, उसने सबको सरप्राइज कर दिया। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग की। पिच अरुण जेटली स्टेडियम की थी, जो जनरली बैटिंग फ्रेंडली होती है, लेकिन कभी-कभी स्लो भी हो जाती है। ऐसे में 160 से ऊपर का स्कोर एक फाइटिंग टोटल माना जाता है। मुंबई का स्टार्ट डिसेंट था। रोहित शर्मा ने एक कंपोज्ड इनिंग्स खेली। उन्होंने जल्दी रिस्क नहीं लिया, लेकिन स्कोर बोर्ड को चलाते रहे। 35 रन्स का उनका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने एक बेस सेट किया। उसके बाद आए कैप्टन सूर्य कुमार यादव। और भाई, जब सूर्या फॉर्म में होता है ना, तो देखने का मजा ही कुछ और होता है। उन्होंने अपनी टिपिकल स्टाइल में बैटिंग की। 360 डिग्री शॉट्स, गैप्स फाइंड करना और प्रेशर को हैंडल करना। उन्होंने 51 रन्स बनाए और इनिंग्स को एंकर किया। एक वक्त पर लग रहा था कि मुंबई इंडियंस 170 या उससे ज्यादा का स्कोर बना लेगी, लेकिन मिडिल और डेथ ओवर्स में थोड़ा स्लो डाउन आया। दिल्ली के बॉलर्स ने कमबैक किया और मुंबई को 162 रन्स पर रोक दिया। अब देखा जाए तो 162 एक ऐसा स्कोर है जो डिफेंड भी हो सकता है और चेस भी हो सकता है। सब डिपेंड करता है स्टार्ट और एग्जीक्यूशन पर। अब आती है दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। दिल्ली का स्टार्ट थोड़ा नॉर्मल था, कोई एक्सप्लोसिव बिगिनिंग नहीं थी, लेकिन विकेट्स भी जल्दी नहीं गिरी। लेकिन फिर क्रीज पर आते हैं समीर रिजवी, और भाई उसके बाद जो हुआ वो एक शो था, प्योर एंटरटेनमेंट। समीर रिजवी ने आज जो बैटिंग की है, वो सिर्फ रन्स बनाना नहीं था, वो डोमिनेंस था। सिर्फ 51 बॉल्स में 90 रन्स। ये नंबर्स सिंपल लग सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये रन्स बनाए, वो नेक्स्ट लेवल था। हर शॉट में कॉन्फिडेंस दिख रहा था। बॉलर का नाम मैटर नहीं कर रहा था। पेस हो या स्पिन, उन्होंने सबको इक्वली अटैक किया। उन्होंने ग्राउंड के हर कोने में शॉट्स लगाए। कवर ड्राइव्स, पुल शॉट्स, लॉफ्टेड शॉट्स और क्लीन सिक्सेस। ये वो इनिंग्स थी जहां तुम्हें लगता है कि बैट्समैन अपने जोन में है और कोई उसे रोक नहीं सकता। मुंबई के बॉलर्स ट्राई कर रहे थे, लाइन चेंज, लेंथ चेंज, फील्ड चेंज, लेकिन कोई प्लान काम नहीं कर रहा था। रिजवी हर सिचुएशन का आंसर दे रहे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन्होंने सिर्फ अग्रेसिव बैटिंग नहीं की, उन्होंने स्मार्ट बैटिंग भी की। जब जरूरत थी स्ट्राइक रोटेट की, जब लूज बॉल मिली तो बाउंड्री मारी। इस वजह से प्रेशर कभी बिल्ड ही नहीं हुआ दिल्ली पर। रिक्वायर्ड रन रेट कंट्रोल में रहा और मैच धीरे धीरे उनके हाथ में आता गया। मिडिल ओवर्स में जहां नॉर्मली मैच स्लो हो जाता है, रिजवी ने उस फेज को भी अटैकिंग बना दिया। यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल प्लेयर और मैच विनर में। जैसे जैसे मैच एंड के पास आया, मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स के फेस पर फ्रस्ट्रेशन दिखने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रिजवी को कैसे रोका जाए। और फिर वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। दिल्ली कैपिटल्स ने टारगेट इजीली चेस कर लिया, सिर्फ 4 विकेट्स खोकर और 11 बॉल्स बाकी रहते हुए मैच फिनिश कर दिया। ये एक डोमिनेटिंग चेस था। कोई लास्ट ओवर ड्रामा नहीं, कोई टेंशन नहीं, प्योर कंट्रोल के साथ जीत। समीर रिजवी को उनकी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, और ऑनेस्टली वो इस अवार्ड के फुल्ली डिजर्व करते हैं। अब अगर हम मैच का एनालिसिस करें, तो मुंबई इंडियंस ने बैटिंग में ठीक परफॉर्मेंस दिया, लेकिन बॉलिंग में उनकी कमी क्लियरली दिख गई। उनके पास रिजवी के लिए कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, और जब एक बैट्समैन सेट हो जाता है और उसे रोकने का प्लान फेल हो जाए, तो मैच हाथ से निकल जाता है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और पॉइंट्स टेबल में भी उनकी पोजीशन स्ट्रांग होगी। और सबसे बड़ा पॉजिटिव, उन्हें एक नया मैच विनर मिल गया है, समीर रिजवी। अब सवाल ये उठता है कि क्या समीर रिजवी इस सीजन के सबसे बड़े स्टार बन सकते हैं? क्या वो अपनी फॉर्म कंटिन्यू कर पाएंगे? और दूसरी तरफ, क्या मुंबई इंडियंस अपनी बॉलिंग प्रॉब्लम्स को फिक्स कर पाएगी? क्या वो नेक्स्ट मैच में कमबैक करेगी? ये सब देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्रिकेट इसीलिए इतना एक्साइटिंग है। हर मैच एक नई स्टोरी लेकर आता है, और आज की स्टोरी थी समीर रिजवी के नाम। आपको क्या लगता है, क्या ये इनिंग्स सीजन की बेस्ट इनिंग्स में से एक है? अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करो। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट मैच के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए एंजॉय आईपीएल और क्रिकेट का मजा लेते रहो।